Stuart Close, chapter number 9, Cure and Recovery. द रिकॉल ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। यहाँ पे रिकॉल किया है मेडिकल प्रोफेशन को, यानी मेडिकल प्रोफेशन के बारे में क्लॉज पूछ रहे हैं कि क्या आप इससे पहले जितने भी न्यू मेथड आई है, हेनीमेनियन मेथड आई थी, उससे पहले क्या क्योर होता था, वो रिकॉल करने के लिए कह रहे हैं। जितने भी आइडियल है, जितने फिजिशियन ऑल मेडिकल थ्योरीज मेथड से सिस्टम है, क्या ये लोग क्योर करते थे? क्या इनकी मेथड्स में डू दे क्योर द सिक, ये सवाल पूछा है। ठीक है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि दे डिड नॉट क्योर, क्योंकि उस टाइम पे जो हीलिंग आर्ट आने से पहले, हीलिंग आर्ट या आर्ट ऑफ हीलिंग के पहले, वहाँ पे क्या होता था, लाइफ विलो द विस्प फिनोमिना चलता था। विलो द विस्प यानी कि वो क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे लाइट जो फ्लेम वाला फ्लेम ग्लोब हो गया, या फिर जैसे कि कोई बॉल है जो कि साइन कर रही है, लाइटिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ल्यूमिनेशन होता था उस तरीके का फिनोमेना था। मतलब जो नाइट में जो ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट निकलती थी, या अर्थ ग्लोब जो है साइन करता था, तो ये जो लाइटिंग है, लाइटनिंग ऑब्जेक्ट जो है जिसमें लाइट निकलती थी, तो पहले ही बिलो द विस्प फिनोमेना था। यानी किसी को पता नहीं था कि ये क्यों लाइटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें, क्योंकि साइंस के आने से पहले डिस्कवर नहीं हुआ था कि जैसे नाइट में क्यों इनमें से लाइट निकलती है ऑब्जेक्ट्स में से, तो वो वाली चीज़ थी। उससे पहले क्योर नहीं होता था। जैसे ही ऑर्गेनन का सेकेंड एफोरिज्म आया, उसमें फिर क्या बताया क्योर की डेफिनेशन की। क्योर जो होता है, रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे बाय द इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। तो क्योर जो है ना, वो प्रिंसिपल है, ना कि नॉट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट मतलब कि जो कि पहले से निर्धारित है, या फिर जो पूर्व उदाहरण हो गया, या कोई पहले से मिसाल है, तो ऐसा नहीं है। क्योर जो है प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। जैसे कि लास्ट एफोरिज्म नंबर 2 के जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन 4 वर्ड कौन कौन से हैं? इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन होगा क्योर। क्योर इज़ डिपेंडेंट नॉट अपॉन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं होता है, पहले से निर्धारित नहीं होता है, ये ओपिनियन स्पेकुलेशन पर बेस नहीं होता। क्योर जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स होगा। ठीक है, किस पे डिपेंड होगा क्योर डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए? इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए सारे फैक्ट्स में, सारे फिनोमिनास में हमेशा सिंपल होता है क्योर। मेडिसिन इन जनरल एंड थेरापेटिक्स इन पर्टिकुलर आर द ऑथोरिटिवली क्लासीफाई अमॉन्ग द आर्ट ऑफ हीलिंग बताया, तो आर्ट को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट इज़ अ प्रैक्टिस गाइडेड बाय द करेक्ट प्रिंसिपल। एक प्रैक्टिस है जो कि गाइडेड होती है करेक्ट प्रिंसिपल। तो आर्ट इज़ प्रैक्टिस गाइडेड बाय द करेक्ट प्रिंसिपल इन द यूज़ ऑफ मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर एंड। डिज़ायर एंड तक पहुँचने के लिए जो प्रैक्टिस होती है, जो कि गाइडेड होती है किसके द्वारा? प्रिंसिपल्स के द्वारा। तो आर्ट इज़ अ प्रैक्टिस गाइडेड बाय द प्रिंसिपल in the use of means of for attainment of desire end. Artist is one who is skilled in applying knowledge or ability. आर्टिस्ट को भी डिफाइन किया है कि आर्टिस्ट जो होता है वो स्किल्ड होता है अप्लाइंग नॉलेज और एबिलिटी टू द अकम्प्लाइजमेंट ऑफ कॉन्क्रीट पर्पस। साइकोलॉजिकली आर्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकली आर्ट इज़ द सुपीरियर वर्क ऑफ रीजन एंड इंटेलिजेंस एक्यूटेड बाय द सेंस ऑफ ब्यूटी एंड इटर्नल फाइननेस ऑफ थिंग्स। तो आर्ट इज सुपीरियर वर्क ऑफ रीजन एंड इंटेलिजेंसी, ठीक है, एक्चुएटेड बाय अ सेंस ऑफ ब्यूटी एंड द इटर्नल फिटनेस ऑफ थिंग्स। आर्ट ट्रांसीडेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो आर्ट जो है उसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसीडेंट। इट रिप्रेजेंट द विक्ट्री ऑफ माइंड ओवर द मैटर, ऑफ मैन ओवर द नेचर। आर्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? victory of mind over the nature and man over the victory of mind over the matter and man over the nature. The artist can take a hint from the nature and devise some quicker or better way of complying certain purpose. आर्टिस्ट हिंट कहाँ से लेता है? नेचर से। ठीक है, जब होम्योपैथिक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो भी नेचर से ही उसने क्या लिया है? हिंट लिया है। ठीक है, तो आर्ट जो होता है ना, वो इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं होता है।
मतलब नकल करना नहीं होता नेचर की उस आर्ट इज़ नॉट मेरे सर्वाइवल इमिटेशन ऑफ द नेचर, यानी नेचर का नकल करना आर्ट नहीं होता है, नॉर द नेचर्स प्रोसेस, ना ही नेचुरल प्रोसेस होता है। हेनीमन ने बताया कि जो वाइटल फोर्स है वो कैपेबल होता है ओनली एक्टिंग इन हारमोनी विद द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म एंड विदाउट रीज़न। तो वाइटल फोर्स विदाउट रीज़न काम करता है, ठीक है, उसका इमीडिएट नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्ट है वो इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं है। इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जिसमें कि नेचर्स में मिल जाएंगे, जैसे कि जो डॉग है वो क्या करता है, जैसे रबिंग अ ब्रूइस, अप्लाइंग अ स्नो और फ्रोजन ईयर, रेडिएंट हीट टू अ बर्न फिंगर। तो ब्रूइस को रब कर देना, या फ्रोजन ईयर्स में स्नो लगा देना, या रेडिएंट हीट को बर्न फिंगर पे अप्लाई कर देना, तो ये सब क्या इमिटेशन हो गया नेचर का। तो होम्योपैथिक आर्टिस्ट जो होता है ना वो इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं होगा कभी भी होम्योपैथिक आर्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, जैसे डॉग जो होता है वो क्या करता है, पस लीक होता है उसको क्या करता है, पस जो आ रहा है उसको लीकिंग द पस फ्रॉम हिज ओन सोर्स, ठीक है, वो अपने ही लीक करता है उसको अपने उसको जीभ से, टंग से उसको क्या करता रहता है, लीक करता रहता है, ठीक है। तो लीकिंग द पस फ्रॉम हिज ओन सोर्स। तो डॉग का इमिटेशन नहीं कर सकते अपन, अपने एटोजीनस पस को खुद नहीं खा सकते, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं, उसको पोटेंटाइज करते हैं, ठीक है। तो ये होम्योपैथिक आर्ट इज़ नॉट मेरे इमिटेशन ऑफ नेचर, यानी जैसे डॉग ने अपने लीक किया उस पस को ओन सोर्स से, मतलब जो अपने घाव थे उसके पस को उसने जीभ से, टंग से साफ किया, और फिर इससे अपन ने सीख के ये नहीं किया कि अपन ने भी एटोजीनस पस को इंजेक्शन कर लिया, बल्कि अपन ने क्या किया, उसको पोटेंटाइज किया है। दूसरा एग्जांपल दिया है विनमस रेप्टाइल जो होते हैं वो इंसेक्ट है, वो जितने भी इंसेक्ट है विनमस रेप्टाइल है वो क्या करते हैं, स्किन को पेनिट्रेट करते हैं। तो उससे अपन ने हाइपोडर्मिक नीडल्स वगैरह थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं की, ठीक है, कि अपन जैसे कैसे एनिमल जो है अपने विनम को इंजेक्ट करने के लिए वो उनमें क्या रहता है, वो इंजेक्ट करते हैं पॉइज़न को, ठीक है, तो उससे क्विक और पॉजिटिवली वो पॉइज़न पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो अपन ने उसकी इमिटेशन नहीं किया है ना। जो हाइपोडर्मिक नीडल्स वगैरह जो है ये मॉडर्न साइंस में है, यूज़ की जाती, लेकिन अपने इसमें नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि ये तो इमिटेशन हो गया नेचर का, ठीक है। तो थेरापेटिक पर्पस के लिए हाइपोडर्मिक नीडल को यूज़ नहीं किया अपन ने, इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं किया, ठीक है। इमिटेशन ऑफ नेचर जो है वो इज़ अ पार्टली सब्स्टिट्यूट फॉर आर्ट, जैसा आर्ट का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ये ब्लाइंडली, पेनफुली और वेस्टफुली, इरेशनली मेथड है ना। तो ये चीज़ें हैं। क्योर कभी भी इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं होगा। क्योर रिकवरी, तो रिकवरी जो होती है ना वो पेलिएशन होता है, एनी मेथड के द्वारा रिकवरी पॉसिबल है विदाउट होम्योपैथिक एड। Cure always a result of art. Cure is always result of art and never brought about by the nature. Aside from homeopathy, sanitization, surgery, hygiene method, इन सब से रिकवरी पॉसिबल होती है, ठीक है। डाइट रेजिमेन, हाइजीन, इससे रिकवरी पॉसिबल है, क्योर पॉसिबल नहीं है। जो डिफिनेशन ऑफ रिकवरी दी हुई है कि रिकवरी हमेशा स्पॉन्टेनियस रिटर्न ऑफ द पेशेंट टू द हेल्थ आफ्टर द रिमूवल, डिसअपीयरेंस और सेसेशन ऑफ एक्साइटिंग कॉजेज, an occasion of disease or as a result of treatment which is not directly and especially curative in nature। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो कि क्यूरेटिव इन नेचर नहीं होता, उसकी सहायता से स्पॉन्टेनियसली हेल्थ का रिटर्न आ जाना और सारे सिम्टम्स का रिमूवल हो जाना, डिसअपीयरेंस एंड सेसेशन ऑफ एक्साइटिंग कॉज के बाद, उसको रिकवरी कहा है। फिर रिकवरी जो होती है वो विदाउट होम्योपैथिक एड की होती है, ठीक है। और रिकवरी एनी हाइजीन, डाइट, इन सब से पॉसिबल है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डोज से पॉसिबल है। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट और इन एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो इनएडिकेट है। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा, सर्जरी और सैनिटाइजेशन, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट। तो सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी कब मिलती है, फिजियोलॉजिकल डोज दिया जाता है, लास्ट डोज दिया जाता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में उसके बाद मोर्टालिटी, और सबसे कम मोर्टालिटी कब मिलती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में।
तो लोएस्ट मोर्टालिटी रेट इन होम्योपैथिक रेट ट्रीटमेंट, और सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी लार्ज डोज में मिलती है। इसके बाद एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, और एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी और सैनिटाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी दी हुई है। तो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के ऊपर अपना जो है सुपीरियरिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर अपन इन्फेक्टिव डिसीज़ में देखें मोर्टालिटी, तो 70% मोर्टालिटी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में देखने को मिलती है, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में केवल 4% मोर्टालिटी रहती है, इससे भी कम, यानी अपनी सुपीरियरिटी है ये, ठीक है। क्विनीन, मॉर्फिन, ये सब जो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, इन सब में मोर्टालिटी रेट हाई रहती है। होम्योपैथी सुपीरियर क्यों है? क्योंकि इसके जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो डेफिनेट जनरल प्रिंसिपल से है, जो कि नेचर्स लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो डेफिनेट जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ नेचर। दूसरा बेस ये सुपीरियर है क्योंकि इंडिविजुअल केस के लिए अप्लाई होता है, नेचर्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। और थर्ड जो है, बिकॉज इट डज एक्चुअली रिस्टोर द सिक टू हेल्थ क्विकली, सेफली एंड जेंटली, परमानेंटली। तो रिस्टोर करता है सिक को हेल्थ में क्विकली, सेफली, जेंटली, परमानेंटली। क्योर एंड डिसीज़ में क्या रिलेशन है? तो जो ट्रू डेफिनेशन क्योर जो है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? राइट कंसेप्शन ऑफ नेचर ऑफ डिसीज़। तो यहाँ पे definition rightly focus attention upon the dynamical aspect of the subject for disease is essentially and primarily a morbid dynamical disturbance of vital power। तो morbid dynamical disturbance of vital power को disease कहते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन, ऑर्गेनिक बैलेंस जो है उसको डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। क्योर क्या होता है? रिस्टोरेशन डायरेक्टली बाय द मेडिकल आर्ट, मेडिकल आर्ट के द्वारा क्योर पॉसिबल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डोज में क्योर पॉसिबल नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ डायनामिक बैलेंस को क्योर कहते हैं। डिसीज़ जो है मैनिफेस्टेड होती है साइन और सिम्टम के द्वारा, और क्योर जो है रिमूवल ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो जितने भी परसेप्टिबल साइन सिम्टम है इसको रिमूव करना क्योर होता है। क्योर रिलेट टू अ केस एज अ होल, क्योर एज अ होल होता है। सर्जिकली रिमूव कर देना ऑर्गन्स को, ट्यूमर्स को, डिसीज पार्ट को, एंड प्रोडक्ट को, दिस इज़ नॉट अ क्योर। क्योर इज इफेक्टेड ओनली बाय द डायनामिकल ट्रीटमेंट और बेस्ड ऑन द फिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। क्योर इज़ नॉट मेरली द रिमूव ऑफ प्राइमरी कॉज ऑफ द डिसीज़, केवल डिसीज़ को रिमूव करना, डिसीज़ कॉज को रिमूव करना क्योर नहीं है, ठीक है। जितना भी उसको रिस्टोर करना वापस से, उसको क्योर कहेंगे। स्पॉन्टेनियस डिसअपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज़ नॉट अ क्योर, बट विद द हेल्प ऑफ डायनामिकल ट्रीटमेंट जो कि रिस्टोर करे पेशेंट को हेल्थ में, उसको क्योर कहेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसीज एंड मैकेनिकल ट्रीटमेंट, तो जो टेंजिबल फिजिकल रिजल्ट होते हैं डिसीज़ के, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको डिसअपीयर हो जाना वो क्योर नहीं है। विदाउट इंटरनल डायनामिक मेडिसिन के, क्योरेटिव मेडिसिन के ही उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके बिना क्योर नहीं होता, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट जो है उसको हटा देना क्योर नहीं है। मैकेनिकली, सर्जिकली अगर आप एंड प्रोडक्ट को हटा देते हो, दिस इज़ नॉट अ क्योर, बल्कि ये ऑब्स्टिकल्स टू क्योर है। अगर ऐसा करेंगे तो डिसीज़ इनक्योरेबल हो जाएगी, ठीक है। तो होम्योपैथिक डायनामिकल मेडिसिन से ट्रीटमेंट देंगे तो क्योर पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? तो रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन, बैलेंस एंड हेल्थ, ये अपना ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन, बैलेंस और हेल्थ, ठीक है। फिर इसके बाद जो बेसिस ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन है टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर बेस्ड होता है, ठीक है। फंक्शनल डिसऑर्डर पे काम करते हैं, एबनॉर्मल प्रोसेस पे काम करते हैं, एंड प्रोडक्ट पे काम नहीं करते अपन, ठीक है। ट्यूमर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, जो फिजिशियन ट्यूमर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं वो एंड प्रोडक्ट को ठीक कर रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर द प्रोसेस, प्रोडक्ट के लिए ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि डिसीज़ प्रोसेस के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना अपना काम नहीं है, बल्कि जो प्रोसेस है उसको चेंज करना अपना काम है। फिर लॉ ऑफ क्योर इम्प्लाइड, तो एक्सीडेंटली क्योर कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ क्योर, 3 रिक्वायरमेंट फॉर क्योर क्या क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट जनरल प्रिंसिपल ऑफ थेरापेटिक मेडिकेशन, रेशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो रैशनली एक्सप्लेन कर सके, और डेफिनेट फिक्स प्रिंसिपल जो है थेरापेटिक मेडिकेशन के उस पर बेस्ड होना चाहिए, फिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा वो,
जनरल प्रिंसिपल ऑफ थेरापेटिक मेडिकेशन। फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट क्योर की, ये क्योर जो है वो डेफिनेट जनरल प्रिंसिपल ऑफ थेरापेटिक मेडिसिन पर बेस्ड होगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, तो क्योर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ठीक है। ऑल केसेस के लिए सेम मेडिसिन नहीं हो सकती, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए इंडिविजुअल डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है। एक डिसीज़ के लिए नॉट फॉर द डिसीज़ बल्कि इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्योर की। और यहाँ पे थर्ड रिक्वायरमेंट बताइए, थर्ड रिक्वायरमेंट होगी नेचुरल मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड द फैक्ट, नेचुरल मेडिकल हिस्ट्री यानी केस टेकिंग, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल साइन सिम्टम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स, इंडिस्पोजिशन, इडियोसिंक्रेसिस, ये सब हिस्ट्री लेना है। जितने भी प्रीडिस्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिविजुअल लेवल पे, तो इंडिविजुअलाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसीज वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअलिटी रहेगी। उसका मॉर्फोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फिनोमिना, एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे बताया थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेट जनरल प्रिंसिपल ऑफ थेरापेटिक मेडिकेशन, सेकेंड पॉइंट रिक्वायर फॉर क्योर इज second requirement individualization and third requirement is यहाँ पे नेचुरल मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन एंड रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट। थर्ड रिक्वायरमेंट इज कलेक्शन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट, नेचुरल और मेडिकल हिस्ट्री, रिकॉर्ड और फैक्ट को कलेक्शन करना और ठीक है, कलेक्शन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट, नेचुरल मेडिकल हिस्ट्री थर्ड रिक्वायरमेंट है, इसमें सारी हिस्ट्री ली जाएगी। मैनर एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर, डायरेक्शन ऑफ क्योर को मतलब डायरेक्शन ऑफ क्योर भी कई बार पूछा जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ क्योर यानी हेरेंग्स लॉ, ठीक है। ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ भी आता है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ में भी यही आएगा कि डेफिनेट पैटर्न में होता है। तो इसमें क्योर जो है अबाउट डाउनवर्ड, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट, रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, विद इन आउटवर्ड, इस तरीके से क्योर होता है, हेरेंग्स लॉ।